इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सेशन 2026-27 स्टार्ट हो चुका है और इस सेशन के अंदर हम पिछला जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 2026 तक के अपने की टैक्स डिटरमिन करेंगे और अपने ITR फाइल करेंगे। आज हम बात करेंगे देश के सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा भरी जाने वाली इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, जिसको कि ITR 1 कहा जाता है। सबसे पहले हम बताएंगे कि कौन व्यक्ति ITR 1 फाइल कर सकता है। रेजिडेंट इंडियन जिसकी की टोटल इनकम 50 लाख से कम हो और जिसकी की इनकम सैलरी या पेंशन से, या उसके पास 1 हाउस प्रॉपर्टी हो और उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, FD, डिविडेंड या फैमिली पेंशन हो, या फिर एग्रीकल्चर इनकम 5000 से कम हो। दूसरा हम बात करेंगे हु कैन नॉट फाइल ITR 1 की ITR 1 कौन नहीं फाइल कर सकता। नंबर 1 जिसकी की टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो। नंबर 2 जो कि डायरेक्टर हो किसी कंपनी में। नंबर 3 जिसकी कोई हाउस प्रॉपर्टी 1 से ज़्यादा हो। नंबर 4 जिसको कि कैपिटल गेन इनकम हो शेयर से, म्यूचुअल फंड से। नंबर 5 जिसकी इनकम आ रही है बिजनेस और प्रोफेशन से। नंबर 6 जिसको कि इनकम फ्रॉम लॉटरी या हॉर्स रेस से हुई है। उसके बाद नंबर 7 आता है कोई TDS डिडक्शन है 194 कैश विड्रॉल में, या जिसकी कोई फॉरेन एसेट हो, या जिसकी इनकम और साइनिंग हो अब्रॉड से। जबकि ये डिसाइड हो चुका है कि कौन ITR 1 फाइल कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। इसके बाद आती है कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स ITR 1 फाइल करने के लिए जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसमें नंबर 1 आता है हमारा फॉर्म 16, जिसके अंदर की हमारा कितना TDS कटा है उसकी डिटेल होती है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है AIS और TIS। AIS होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, TIS होता है टैक्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। और अगर आप बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो उसकी जो लेट फीस लगेगी वो इस प्रकार से रहेगी अंडर सेक्शन 234 एक्ट के अंदर। अगर तो आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो वो 1000 रुपये लगेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो वो लेट फीस 5000 लगेगी। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के जो शेड्यूल्स होते हैं अब हम बात करेंगे उनके बारे में। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो सबसे पहला जो शेड्यूल आता है उसे पार्ट 1 कहा जाता है, जिसमें कि आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि आपका नेम क्या है, पैन क्या है, आपका एड्रेस क्या है और आपके एम्प्लॉयर की कैटेगरी है। नंबर 2 पार्ट बी में आता है ग्रॉस टोटल इनकम, जिसमें कि इनकम इंक्लूड की जाती है सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स प्लस। इसके बाद आता है पार्ट सी, जिसके अंदर की डिडक्शन की डिटेल दी जाती है अगर आप ओल्ड रिजीम में रिटर्न भर रहे हो, जैसे कि 80C से 80U। जबकि न्यू रिजीम में भी 3-4 डिडक्शन है जिन्हें कि आप क्लेम कर सकते हो। इसके बाद आता है पार्ट डी, जिसके के अंदर टैक्स कम्प्यूटेशन रिपोर्ट आती है कि हमारी कितनी रिबेट है और कितना हमारा टैक्स बना है। पार्ट ई के अंदर आती है हमारी अदर इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि अगर हमें इनकम टैक्स रिफ़ंड बना है तो उसको क्लेम करने के लिए हमें अपनी बैंक डिटेल देनी पड़ती है, और इसके अंदर हमारा इनकम टैक्स और TDS रिपोर्ट भी आ जाती है। ITR फाइल करने के बाद जब इसे सबमिट कर देते हैं तो वेरिफिकेशन डेडलाइन होती है, जो कि ITR फाइल करने के लिए सिर्फ हमें वेरिफिकेशन के लिए 30 दिन का टाइम मिलता है। अब है इसके बाद हम बात करेंगे ड्यू डेट के लिए कि फाइनेंशियल ईयर जो 26 तारीख ख़त्म हुआ है उसकी जो ड्यू डेट क्या है वो है 31 जुलाई 2026। और अगर आप ये डेट मिस कर देते हो तो इसकी जो बिलेटेड डेट है वो है 31 मार्च 2027। अगर किसी कारण से आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे नहीं भर पाए तो इसके जो डिसएडवांटेज है आज उसके बारे में बात करें। नंबर 1 है कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड लॉसेज फ्रॉम प्रॉपर्टीज एंड कैपिटल्स। नंबर 2 नो इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑन डिले पीरियड। नंबर 3 है हायर चांसेस ऑफ इनकम टैक्स नोटेड अंडर सेक्शन 41, 142। नंबर 4 यू कैन नॉट रिवाइज ITR। अगर आप भी अपनी ITR खुद भरना चाहते हैं और इसे सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें फॉलो करें अकाउंट्स एंड GST स्किल हब में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।